चलिए, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है सेक्शन 75 ऑफ फाइनेंस एक्ट 94 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2016। वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? ये वैसे भी इंपॉर्टेंट ही है सेक्शन 75, और इसके अंदर एक काफ़ी मेजर अमेंडमेंट आई है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। So interest on delayed payment of service tax. Section 75 deals with interest on delayed payment of service tax. As usual, अपनी बुक्स, अपने नोट्स अपने सामने रख लीजिए। बहुत काम की चीज़ें हैं सर, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं। तो बुक्स अगर आपने अभी तक नहीं खोली हैं, वीडियो को जल्दी से पॉज कीजिए और अपने नोट्स ओपन कीजिए। आपको आना है पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स वाले चैप्टर पे। हम लोग पहले इसमें रिवर्स चार्ज वगैरह सब पढ़ चुके हैं, अब हम सेक्शन 75 देखने जा रहे हैं। ठीक है, आपके नोट्स में चैप्टर नंबर 7 होना चाहिए, पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स का। ठीक है, आइए, आई होप आप लोग वहां तक पहुंच चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 75 के ओपनिंग लाइंस क्या हैं? सेक्शन 75 के ओपनिंग लाइंस हैं, एवरी पर्सन हु फेल्स टू क्रेडिट द टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ टू द अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ओके, तो कोई भी व्यक्ति अगर सीजी को टैक्स पे नहीं कर पाया विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। अब प्रिस्क्राइब पीरियड कहां लिखा था? याद कीजिए, रूल 6। प्रिस्क्राइब पीरियड लिखा था कहां पे? रूल 6 ऑफ सर्विस टैक्स रूल्स 94 के अंदर, जहां हम लोग पढ़ के आए थे कि सर क्वार्टरली पेमेंट है, मंथली पेमेंट है, 6th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ, 6th ऑफ द क्वार्टर फॉलोइंग द क्वार्टर। याद आ रहा है? यस। तो अगर आप सीजी के अकाउंट में प्रिस्क्राइब पीरियड में सर्विस टैक्स की डिपॉजिट नहीं कर पाए, देन द पर्सन शैल पे सिंपल इंटरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच गए आप लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट। जितने भी आप लोग टैक्स लॉ पढ़ेंगे, जनरली स्पीकिंग, उनके अंदर आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। और याद रखिएगा, ये पेनल्टी नहीं है, ये तो इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट है। पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट अलग से आएगी। दिस इज ओनली इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट बिलो 10%। तो सेक्शन बोलता है कि मिनिमम रेट 10% एंड नॉट एक्सीडिंग 36% पर एनम। नॉट एक्सीडिंग 36% पर एनम, तो कम से कम 10% और ज्यादा से ज्यादा कितना रेट लग सकता है इसके अंदर? 36% पर एनम। एज इज फॉर द टाइम बीइंग फिक्स्ड बाय सीजी। ओके, ये रेट फिक्स कौन करेगा? सीजी। बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट for a period by which such crediting of tax or any part thereof is delayed. Okay, तो जितने पीरियड के लिए हमारा पेमेंट डिले होगा, उतने पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगेगा। रेट होगा जो सीजी बताएगी बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन। द रेट कैन नॉट बी लेस देन 10%, बट इट कैन नॉट एक्सीड 36%। मोटी मोटी बातें यही हैं। ओके, हम सबको पता है इंटरेस्ट निकालने के लिए 3 ही कंपोनेंट चाहिए, P इंटू आर इंटू टी। Okay, that is the principal amount, the rate of interest and the time period. प्रिंसिपल तो बहुत क्लियर है, जितना भी हमने सर्विस टैक्स पे नहीं किया, सर्विस टैक्स नॉट पेड, वो हमारा क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। रेट कौन बताने वाला है? सीजी बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन। रेट कैन नॉट बी लेस देन 10%, यानी मिनिमम 10% लगेगा, एंड इट कैन नॉट एक्सीड, यानी मैक्सिमम 36% लगेगा। राइट, बहुत सिंपल हो गया। अब बात आती है सर हमारे पास टाइम की। टाइम कहां से शुरू होगा? सर जिस दिन हमने सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराना था, जनरली 6th होता है, उसके अगले दिन से लेके डेट ऑफ डिपॉजिट तक, उसके अगले दिन से लेके डेट ऑफ डिपॉजिट तक। राइट, ये हमारा होने वाला है टाइम पीरियड। फॉर, अब लास्ट लाइन पढ़ भी सकते हैं एक बार इस सेक्शन की। फॉर द पीरियड बाय विच सच क्रेडिटिंग ऑफ टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ इज डिलेड। तो जिस पीरियड के लिए हमने उसे डिले किया, और डिले कब से? जिस दिन कराना था उसके अगले दिन से लेके जब कराया तब तक। ओके, ये एक बेसिक पॉइंट मैंने आपको इस सेक्शन का बताया। ठीक है, अब इसके नीचे आपको 2 प्रोविजो मिलेंगे, प्रोवाइडेड दैट एंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट। जो प्रोवाइडेड दैट वाला है उसे मैंने एक बॉक्स में डाला हुआ है, और ये अमेंडमेंट है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2016, जो ये प्रोविजो आया है। इसका अगले वाला प्रोविजो है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, वो पहले ही से था इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें इसके प्रोविजोस पढ़ने हैं।
लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेट्स नोटिफाइड क्या है। मैं अभी के लिए आपको बताता हूं, जनरल रेट है 15%। हाँ जी, मेरे साथ साथ जनरल रेट है 15%। अब ये नोटिफिकेशन कहाँ लिखी हुई है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आपकी बुक में इन्हीं दोनों प्रोविजो के नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है, देखिए, सेक्शन 75 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 94, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, नोटिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, नोटिफिकेशन नंबर 13/2016, डेटेड दिस। याद करने की जरूरत नहीं है नंबर एटसेट्रा। आपको नीचे एक टेबल दिख रही होगी, दो सिचुएशन बनाई गई हैं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। कॉलम नंबर 2 में आपको दोनों सिचुएशन दिख रही होंगी, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 में रेट है 24% और सिचुएशन 2 में रेट है 15%। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिचुएशन 1 स्पेसिफिक है, सिचुएशन 1 जो है वो, सिचुएशन 2 जो है वो जनरल है, और जनरल रेट जो है सर्विस टैक्स का वो है कितना, 15%। सर्विस टैक्स पे लेट पेमेंट का जो रेट है वो है 15%। ओके, और एक सिचुएशन में, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में जो रेट बताया गया है वो है कितना, 24%। सो हमारे पास दो रेट आ गए इंटरेस्ट के, एक है 15%, एक है 24%। एक सिचुएशन में आपका 24% लगेगा एंड अदर देन सिचुएशन कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपका रेट 15% लगेगा। ओके, चर्चा करेंगे इस पे, डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अब जरा एक बार फर्स्ट प्रोविजो पढ़ के आते हैं जो अमेंडमेंट है। प्रोवाइडेड दैट, जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट in case of a person who collects any amount as service tax, जिसने सर्विस टैक्स कलेक्ट कर लिया है, but fails to pay the amount so collected to the credit of central government, कलेक्ट कर लिया बट पे नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों से फीस ले ली, उस पर सर्विस टैक्स भी ले लिया, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को पे नहीं किया ऑन बिफोर द ड्यू डेट, ऑन बिफोर द डेट ऑन विच पेमेंट इज ड्यू। हमें पता है पेमेंट कब ड्यू होती है, रूल 6 में हमने पढ़ा था। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट specify such other rate of interest as it may deem necessary। अब यहां आप एक चीज देखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग से पावर दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति ने सर्विस टैक्स कलेक्ट किया और पे नहीं किया तो उस पर इंटरेस्ट अलग होगा, और अगर किसी व्यक्ति ने सर्विस टैक्स पे नहीं किया, ना वो कलेक्ट कर पाया ना वो पे कर पाया, फिर से सुनिए, ना वो कलेक्ट कर पाया ना वो पे कर पाया। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको थोड़ा सा डेप्थ में चलना पड़ेगा मेरे साथ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के लिए, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। मैंने आपको कोचिंग दी इन द मंथ ऑफ अगस्त। मान लेते हैं मैं एक कंपनी हूं, मंथली पेमेंट मेरे ऊपर लगती है। इन द मंथ ऑफ अगस्त मैंने आपको कोचिंग दी, इनवॉइस भी इशू कर दिया है, सर्विस भी कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी तक आपकी पेमेंट नहीं आई है। मुझे पेमेंट करनी थी कब, अगस्त की पेमेंट कब करूंगा मैं, 6 सितंबर को, बिकॉज आई एम अ कंपनी, लेकिन अभी तक आपकी पेमेंट नहीं आई है। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं कहां फॉल कर रहा हूं, सर्विस टैक्स नॉट कलेक्टेड, सर्विस टैक्स नॉट कलेक्टेड। तो मैंने अभी तक आपसे सर्विस टैक्स कलेक्ट नहीं किया है, और अगर अब मैं 6 तक पेमेंट नहीं करता, और अगर मैं 6 तक पेमेंट नहीं करता, तो जो मेरा इंटरेस्ट रेट होगा दैट विल बी 15% पर एनम, 15% पर एनम, राइट। देख लीजिए फिर से, अगस्त में इनवॉइस इशू हो गया, सर्विस कंप्लीट हो गई, तो ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ टैक्सेशन यहीं पे आएगा। क्यों, रूल 3 याद कीजिए, रूल 3 में था अगर इनवॉइस 30 डेज में इशू है तो इनवॉइस देन कंपेयर विद डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब आप मुझे पेमेंट कभी भी करे, मेरा पक्की बात है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अगस्त में आएगा। क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अगस्त में आएगा, मुझे इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी कब, 6 सितंबर तक। 6 सितंबर तक अगर मैंने पेमेंट कर दी, वेल एंड गुड, नहीं करी तो मेरे ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा कितना परसेंट, 15% पर एनम। अब एक दूसरी सिचुएशन देखिए, मैंने आपको अगस्त में कोचिंग दी, इनवॉइस भी यहाँ है, सर्विस कंप्लीटेड भी यहाँ है, और पेमेंट भी रिसीव कर ली अगस्त में ही। सर अब आप बताइए, मेरा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पक्की बात है कहाँ पे आएगा, अगस्त में आएगा। मुझे इसके ऊपर वाला सर्विस टैक्स कब पे करना होगा, क्योंकि मैं कंपनी हूँ, 6 सितंबर तक। ओके, अब अगर मैंने 6 सितंबर तक पेमेंट नहीं किया तो मेरे ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा दैट विल बी 24%। हाँ जी, दैट विल बी व्हाट, 24%। तो सीजी ने जो रेट्स नोटिफाई किए हैं वो कुछ इस प्रकार है, सर्विस टैक्स
अगर कलेक्ट कर लिया और डिपॉजिट नहीं कराया तो 24%, और सर्विस टैक्स अगर कलेक्ट ही नहीं किया लेकिन फिर भी डिपॉजिट तो करवाना पड़ता क्योंकि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आ चुका था। सर्विस टैक्स कलेक्ट ही नहीं किया और डिपॉजिट तो कराना पड़ेगा क्योंकि क्या आ चुका था, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। नहीं करा पाए तो इंटरेस्ट रेट होगा आपका 15%। सो दो इंटरेस्ट रेट है, 15% एंड 24%। और ये 24% लगाने की पावर अगर आपसे कोई पूछ ले कि कहां से आई है, तो बिल्कुल एकदम होनहार तरीके से बिना डरे बताइएगा, फर्स्ट प्रोविजो। कहां से आई है, जल्दी से बताइए। फर्स्ट प्रोविजो से आई है। मैं और थोड़ा सा इसको सही करता हूं। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 75, राइट। सेक्शन 75 का फर्स्ट प्रोविजो है जो पावर देता है टू चार्ज डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अ केस वेयर सर्विस टैक्स हैज बीन कलेक्टेड बट इज नॉट पेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके ओके। अदरवाइज जो इंटरेस्ट रेट है दैट विल बी 15%। मैंने वो दोनों केस समझाए। जब मुझे पेमेंट ही नहीं मिली, मुझे सर्विस टैक्स ही नहीं मिला और मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा तो 15%। लेकिन अगर मैंने सर्विस टैक्स कलेक्ट कर लिया और पे नहीं किया तो मुझे जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा दैट विल बी 24%। एंड दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जाम में इसके ऊपर जरूर चर्चा हो सकती है। मैं आपको इसका क्वेश्चन भी कराने जा रहा हूं, डोंट वेरी एट ऑल। ओके, तो अभी हमने सेक्शन 75 पढ़ा, उसका फर्स्ट प्रोविजो पढ़ा। नोटिफिकेशन हमने पढ़ी, नोटिफिकेशन में दो रेट थे। अब आप नोटिफिकेशन पे एक बार दोबारा आइए, मैं आपको दोनों सिचुएशन पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कराऊंगा। आइए, सीरियल नंबर 1 सिचुएशन वाले कॉलम में आप देखेंगे तो सर आपको दो सिचुएशन मिलेगी। सबसे पहली सिचुएशन जरा पढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ एनी अमाउंट एज सर्विस टैक्स but failing to pay the amounts so collected to the credit of central government on or before the date on which such payment becomes due। ठीक है, तो आपने सर्विस से कलेक्ट तो कर लिया बट आप पे नहीं कर पाए, तो इंटरेस्ट का रेट रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट का रेट रहेगा 24%। अदर देन इन सिचुएशन कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 1 अबव दैट इज 15%। सो ये दो रेट हैं जो नोटिफाई किए हैं सीजी ने। इन दोनों रेट्स को नोटिफाई करने की पावर कहां से आती है? सेक्शन 75 में मेन रेट के लिए बोला। सेक्शन 75 के फर्स्ट प्रोविजो में बताया गया कि सर सीजी चाहे तो रेट ज्यादा भी नोटिफाई, अलग से भी नोटिफाई कर सकती है उन सिचुएशंस में जहां सर्विस टैक्स कलेक्ट हो गया बट, बोलो बोलो, बट पे नहीं हुआ। ओके, सो अब इस पे मुझे आपको एक एग्जाम्पल कराना पड़ेगा। आइए मेरे साथ साथ आप एग्जाम्पल लिखना शुरू कीजिए और उसके बाद हम इसका सेकंड प्रोविजो पढ़ेंगे और फिर हमारा सेक्शन 75 खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए। सर्विस टैक्स लाइबिलिटी, चलिए, सर्विस टैक्स लाइबिलिटी फॉर August 2016 is equal to rupees 4,50,000। हमारी लाइबिलिटी कितनी आई है? 4,50,000। ड्यू डेट वी ऑल नो एज पर रूल 6, ड्यू डेट, रूल 6 of what? Service tax rules 94, 6/9, that is 6 September 2016। okay, date on which सर्विस टैक्स इज डिपॉजिटेड, जिस डेट पे हमने सर्विस टैक्स क्या किया? डिपॉजिट किया, अब वो भी मैं आपको बता देता हूं, इज इक्वल टू 15/2/2017। 15 फरवरी को हमने सर्विस टैक्स डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, अब आप इसमें दो केस बना लीजिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 75, केस 1, service tax has already been collected, service tax already
collected. Okay. Case 2, service tax not collected. ओके तो दो केसेस हमारे पास बन के आ गए, सर्विस टैक्स ऑलरेडी कलेक्टेड एंड सर्विस टैक्स नॉट कलेक्टेड। आपने दोनों ही केस में बतानी है कि इंटरेस्ट की लायबिलिटी क्या होगी। ठीक है जी, आइए इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें चाहिए, P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल हमारा तय हो गया, कितना है 4.5 लाख रुपए, जो सर्विस टैक्स हमने डिपॉजिट नहीं कराया था। ओके अब सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम निकालना। क्या निकालना? टाइम निकालना। चलिए टाइम कैलकुलेट करते हैं। ड्यू डेट क्या थी? 6/9। ठीक है जी। डिपॉजिट कब कराया आपने? 15 फरवरी को। तो इसका हम लोग डिले निकालने वाले हैं। और वो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। जिस भी दिन आपकी ड्यू डेट पड़ रही थी उसके अगले दिन से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे। तो ड्यू डेट थी 6 सितंबर, नेक्स्ट डे हो गया 7 सितंबर। 7 सितंबर से लेके 15 फरवरी तक कितने दिन आते हैं, हमें ये निकालना है। अब ये मैंने कैसे कंप्यूट किया? बहुत सिंपल है। सितंबर के तो 24 डेज हो गए। कितने हो गए? 24। नवंबर, उसके बाद अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31 और फरवरी के 15 डेज। ओके जिस डेट पे किया है उसको भी इंक्लूड करके चलेंगे। So we have 24 plus 31 plus 30 plus 31 plus 31 plus 15 and it is equal to 162 days. Okay, 162 days का डिले है और 162 डिलेज का हमें इंटरेस्ट निकालना है। अब हमारे पास पी भी है और आर हमने एज्यूम कर लिया है। पहला केस हमने क्या एज्यूम करना था? सर्विस टैक्स ऑलरेडी कलेक्टेड। तो अगर सर्विस टैक्स ऑलरेडी कलेक्टेड है तो रेट होगा 24%, डेज हैं 162 हमारे पास। आइए इसको कंप्यूट करना शुरू करते हैं। 4,50,000 इंटू 24 डिवाइड बाई 100 दैट इज रेट एंड इंटू 162 बाय 365। ओके तो 4,50,000 इंटू 24% into 162 divided by 365 and it comes to 47,934। 47,934। एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं जस्ट टू अश्योर कि हमारा आंसर सही है। 4,50,000 इंटू 24% राइट इंटू 162 डिवाइड बाय 365 एंड इट कम्स टू 47,934 इज इक्वल टू 47,934। ये हमारा हो गया 934 है गाइस, ये हमारा हो गया सर्विस टैक्स का लेट पेमेंट का इंटरेस्ट। और अगर इसी को मैं देखूं कि अगर इन्होंने कलेक्ट नहीं किया था, सेकंड केस में यही सॉल्व कर देता हूं। 4,50,000 इंटू 15 बाय 100 इंटू 162 डिवाइड बाय 365। बस रेट ही तो चेंज होगा। 4,50,000 इंटू 15% into 162 divided by 365 is equal to 29,959 ले लेते हैं। 29,959 राउंड ऑफ करके राइट 29,959 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा अगर सर्विस टैक्स कलेक्ट नहीं किया होता। तो हमने दोनों तरीके से इसको सॉल्व करके देख लिया राइट, कोई चिंता की बात नहीं है हमारे लिए। अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि सर ये दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग क्यों हुए। एक बार रिवाइज करते हैं। इसलिए हुए है क्योंकि सर एक केस में सर्विस टैक्स ऑलरेडी कलेक्टेड था और एक केस में सर्विस टैक्स जो है वो कलेक्टेड नहीं था। तो जिस केस में हमने कलेक्ट नहीं किया यानी हमने गवर्नमेंट के नाम पे कोई पैसा नहीं लिया बट हमें पेमेंट करनी थी क्योंकि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आ गया था, तो गवर्नमेंट ने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया। लेकिन अगर हमने कलेक्ट कर लिया, गवर्नमेंट के नाम पे पैसा ले लिया और अभी तक गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो गवर्नमेंट ने ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया। एज सिंपल एज दैट। ओके सो यहां तक हमारा सेक्शन 75 का एक बेस सेक्शन प्लस जो फर्स्ट प्रोविजो है वो कंप्लीट होता है। हमने इसके रेट वगैरह जान ली। अब इसका एक सेकंड प्रोविजो भी है। आइए जरा अपने नोट्स में, मैंने आपको सेक्शन 75 दिखाया। सेक्शन 75 के बाद प्रोवाइडेड दैट हम लोगों ने पढ़ा। प्रोवाइडेड दैट के बाद एक और लाइन लिखी है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट।
आई होप आपको मिल गया। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, सो प्रोवाइडेड फर्दर दैट, पहली बात तो टेक्निकली ये प्रोवाइडेड फर्दर दैट जब लिखा हो कहीं पे भी किसी भी लॉ में, इट मींस सेकंड प्रोविजो चल रहा है। क्या चल रहा है? सेकंड प्रोविजो। ओके, और याद रखिएगा प्रोविजो हमेशा क्या बताते हैं, या तो कंडीशन या तो एक्सेप्शन। अभी क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट in case of service provider whose value of taxable service provided in a financial year does not exceed 60 lakh rupee during any other financial year covered by the notice or during the last preceding financial year as the case may be, such rate of interest, जो rate of interest notified है, shall be reduced by 3% per annum। ओहो, बड़ा टेक्निकल हो गया सर, आसानी से समझाओ। भाई देसी बात तो ये है कि सेकंड प्रोवाइजो में लिखी है कंडीशन, ओके, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट -3%। तो जहां 15 लगना था वहां 12 लगेगा, और जहां 24 लगना था वहां 21 लगेगा। ठीक है जी, जहां 15 लगना था वहां 12 लगेगा, और जहां 24 लगना था वहां 21 लगेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है सेकंड प्रोविजो की। अगर कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है तो हम लोग पढ़ के आ ही चुके हैं कि रेट क्या होंगे, 15 और 24। तो 15 का 15 और 24 का 24। अब सवाल उठता है कि सर व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन है क्या? ओके, देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल है बट कोई बात नहीं, हम लोग इसको आईपीसी लेवल बड़े आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। सो कंडीशन ये है कि अगर आपको, ऐसे समझिएगा, करंट फाइनेंशियल ईयर जो भी चल रहा है, फॉर एग्जांपल 16-17, इसके लिए नोटिस आता है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की, दैट इज 15-16 की टर्नओवर अगर 60 लाख तक है, टर्नओवर, हाँ जी, टैक्सेबल सर्विसेज जो आपकी थी पुराने फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितनी थी? 60 लाख तक, 60 लाख तक। हाँ जी, अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 60 लाख तक था तो मानेंगे कंडीशन इज सेटिस्फाइड। हाँ जी, क्या मानेंगे? कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कंडीशन इज सेटिस्फाइड का मतलब है आपका इंटरेस्ट रेट अब 3% से क्या कर दिया जाएगा? रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो पहली बात, अगर करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, मेरे साथ साथ एक बार बोलिए, बोलने से आपको और क्लैरिटी आएगी, विजुलाइज कीजिए। करंट फाइनेंशियल ईयर 16-17, अब कंडीशन बोल रहा हूं, अगर करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए नोटिस आया है इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए, और आपके पिछले साल का यानी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 60 लाख तक था, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है। और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो सिंपली स्पीकिंग अब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगने वाला है? सर आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नोटिफाइड है उसमें से हम 3% रिड्यूस कर देंगे। ओके, अब इसमें एक बात और भी है, ध्यान समझिएगा। सपोज आपको नोटिस आया किसी कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर के लिए, फॉर एग्जांपल 15-16 के लिए नोटिस आया जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी, जो फाइनेंशियल ईयर क्या हो चुका है? कंप्लीट। तो हम कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर के केस में उसी ईयर का टर्नओवर देखेंगे, क्योंकि हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हमने पिछले साल का टर्नओवर देखा। लेकिन अगर नोटिस किसी ऐसे ईयर के लिए आता है जो कंप्लीट हो चुका है, फॉर एग्जांपल मेरा करंट ईयर है 16-17 बट नोटिस आया 15-16 के लिए, तो मैं 15-16 का ही टर्नओवर देखूंगा, और अगर उसका टर्नओवर 60 लाख तक है तो फिर से अब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? जो भी नोटिफाइड रेट है -3%। ओके, जो भी लगना था उसमें से माइनस कितना? 3%। एक और केस देखते हैं। नोटिस आया मुझे, मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 16-17, नोटिस मुझे 3 ईयर्स के लिए एक साथ आया है, 15-16, 14-15 और 13-14, राइट। सो मुझे 3 ईयर का नोटिस एक साथ मिला है कि सर आपने सर्विस टैक्स कम पे किया है, उस पर इंटरेस्ट पे कीजिए। अब मैं क्या करूंगा? अगर, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अगर किसी भी, हिंदी में लिख रहा हूं जरा ध्यान से, अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर
जिस भी हमें हमें 3 फाइनेंशियल ईयर का नोटिस आया है, तो तीनों में से किसी भी फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 60 लाख से ऊपर चला गया, लाख बोलते हैं हिंदी में, 60 लाख 60 लाख से ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, तो इंटरेस्ट रेट 15 और 24 रहेंगे। इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे? 15 और 24। लेकिन अगर तीनों फाइनेंशियल ईयर का, हाँ जी, कितने फाइनेंशियल ईयर का? तीनों जिसके लिए भी नोटिस आया है, अगर सारे फाइनेंशियल ईयर जिनके लिए नोटिस आया है उनका टर्नओवर 60 लाख तक है, तीनों के तीनों का, तो आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा बाय 3%। हाँ जी, तो आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा, बताइए, बाय 3%। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एक बार एग्जाम में इसकी इंप्लीकेशन देखने को मिल भी चुकी है। ऑल वो क्वेश्चन मैंने बुक में से डिलीट कर दिया है क्योंकि पुराने इंटरेस्ट रेट से, स्लैब रेट से चलता था, अब तो हमारे पास 15 और 24 का इंटरेस्ट रेट है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सर आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 16-17 और आपको इंटरेस्ट के लिए नोटिस आया है और पिछले साल के टर्नओवर का आपको बता रखा होगा कि 60 लाख तक था, 60 लाख तक था, तो हम लोग क्या करेंगे? सर करंट फाइनेंशियल ईयर पे जो भी हमें इंटरेस्ट पे करना है वो 15 या 24 से नहीं पे करेंगे, 15-3 से या 24-3 से हम लोग पे करेंगे, राइट? ये बात आप ध्यान रखिएगा। जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, करंट फाइनेंशियल ईयर का क्वेश्चन आने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो यहां आके हमारा सेक्शन 75 का सेकंड प्रोविजो भी खत्म होता है और सेक्शन 75 पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया विद वन एग्जाम्पल। आई होप आपको सेक्शन 75 समझ आया और सेक्शन 75 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे छोटी सी, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 73A एंड 73B, वो भी बहुत आसान है, छोटी सी अमेंडमेंट भी है उसके अंदर, तो आपको उसे देख के घबराना नहीं है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो थ्योरी में ज़्यादा वो पूछा जाता है, ना कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? चलिए, अभी के लिए इतना ही।